नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। केंद्रीय विद्यालय दाखिला कक्षा पहली से संबंधित आज की वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूँ संपूर्ण जानकारी। मैं आप सभी से अपील करूंगी कि आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कक्षा पहली का दाखिला ऑनलाइन माध्यम से होता है, यानी कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे मोबाइल की मदद से बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं और मोबाइल की मदद से ही बच्चे के फॉर्म को जमा करवा सकते हैं। आपको कहीं जाना नहीं है, किसी भीड़ में बच्चे का फॉर्म नहीं लेना है। घर बैठे आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं अपने मोबाइल की मदद से, अपने कंप्यूटर की मदद से, इंटरनेट के माध्यम से। यह तरीका ऑनलाइन तरीका कहलाता है और कक्षा पहली में केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म भरे जाते हैं। अब सवाल उठता है कि बच्चों की दाखिले के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि बच्चों की उम्र का आंकलन हमेशा 31 मार्च पर रखकर किया जाता है, क्योंकि यह दाखिला शैक्षिक सत्र 2022-23 का है। इसीलिए 31 मार्च 2022 को बच्चे की उम्र 5 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 7 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 5 वर्ष से ज्यादा 7 से कम बच्चे की उम्र होनी चाहिए। बच्चे की उम्र 4 वर्ष नहीं होनी चाहिए और बच्चे की 7 वर्ष कुछ दिन या कुछ महीने बच्चे की उम्र नहीं होनी चाहिए। साथ ही केंद्रीय विद्यालय संगठन ने यह पाया कि बहुत बार ऐसा होता है एक दिन की वजह से, यानी कि जो बच्चे 1 अप्रैल को पैदा हुए हैं, 1 अप्रैल बॉर्न बच्चे, उनका एक दिन की वजह से पूरा साल बर्बाद हो जाता है। इसीलिए वह बच्चे जो 1 अप्रैल को बॉर्न हुए होते हैं, उन्हें इस उम्र के नियम में रिलैक्सेशन मिलती है, छूट मिलती है। आप सभी को बताना चाहूंगी साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि कहीं ना कहीं बहुत से लोग यह भ्रांतियां फैलाते हैं, यह र्यूमर उड़ाते हैं कि बच्चों का कक्षा पहली में एडमिशन के लिए बच्चों को एक लिखित पेपर देना होता है, एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चों को किसी भी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं देना होता है और ना ही बच्चों को देना होता है किसी भी तरह का इंटरव्यू। बच्चों को केवल एडमिशन के लिए बच्चों के पेरेंट्स फॉर्म भरते हैं और जब केंद्रीय विद्यालय संगठन के पास फॉर्म पहुंच जाते हैं तो हर स्कूल अपने लेवल पर लॉटरी निकालकर, कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ निकालकर बच्चों का नाम सिलेक्ट करता है। तो बच्चों का जो नाम आता है वह केवल चांस के आधार पर आता है, आप कह सकते हैं लक या किस्मत के आधार पर आता है, लेकिन बच्चों का किसी भी प्रकार का पेपर नहीं होता और ना ही बच्चों को इंटरव्यू देना पड़ता है। और बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स का भी कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। बहुत से पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं, मैम क्या हमें इंटरव्यू देना पड़ेगा, हमें तो बहुत डर लगता है, हम तो ऐसा करेंगे कि बच्चों का केंद्रीय विद्यालय दाखिले के लिए ऑनलाइन फॉर्म ही नहीं भरेंगे। आप ऐसा नहीं करिएगा। बहुत से लोग गलत बातें झूठ फैलाते हैं, गलत बातें दूसरों को बताते हैं। जब बच्चों का इंटरव्यू नहीं होगा तो पेरेंट्स का क्यों होगा। जब बच्चे ने पढ़ना है तो माता पिता को कितना ज्ञान है या कितना ज्ञान नहीं है, उससे स्कूल वालों को क्या वास्ता। पेरेंट्स का भी किसी भी प्रकार का इंटरव्यू बच्चों के दाखिले के लिए नहीं होता है। साथ ही आपको बताना चाहती हूँ वेबसाइट जो कि है www.kvsonlineadmission.kvs.gov.in www.kvsonlineadmission.kvs.gov.in वह वेबसाइट होगी जिस पर आप कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। जब फॉर्म निकलेंगे मैं उसकी जानकारी आपको दूंगी। फॉर्म कैसे भरना है यह भी मैं आपको बताऊंगी और फॉर्म को भरकर जमा करवाने की लास्ट डेट क्या है इसके बारे में भी जानकारी दूंगी। इसके बाद आगे लिस्ट निकलती है, पहली, दूसरी और उसके आगे की लिस्ट वह कैसे देखनी है, कब निकलेंगी, इसकी सारी जानकारी भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन से कागजात चाहिए होंगे आपको फॉर्म को भरने के लिए। मुख्यतः फॉर्म को भरने के लिए तीन चीजें चाहिए होती है, 3 कागजात चाहिए होते हैं। पहला, बच्चे की फोटो, उसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए होती है। दूसरा, घर के पते का प्रमाण पत्र, जिसे कहते हैं निवास प्रमाण पत्र या कहते हैं फिर एड्रेस प्रूफ, उसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए होती है। तीसरा चाहिए होता है बच्चे का बर्थ डॉक्यूमेंट। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ डॉक्यूमेंट नहीं है, कि आधार कार्ड लगा दे, तो इसका जवाब है जी नहीं।
बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है। तभी मैं आपके लिए वीडियोस इतनी जल्दी लाना शुरू कर देती हूँ ताकि जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है आप उसे जल्दी से जल्दी बनवाएं और फॉर्म को भरते समय आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो यह 3 डॉक्यूमेंट, बच्चे का फोटो, एड्रेस प्रूफ और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए फॉर्म को भरने के लिए। और अगर आप आते हैं किसी कैटेगरी में तो उस कैटेगरी को सिद्ध करने के लिए, उस कैटेगरी को प्रूफ करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वह भी आपको, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। और एक बहुत ही जरूरी आपको पॉइंट बताना चाहूंगी, अगर आप राइट टू एजुकेशन यानी कि RTE के तहत अपने बच्चे का दाखिला करवाने जा रहे हैं तो ऐसे में एक घर से स्कूल की दूरी का नियम भी केंद्रीय विद्यालय संगठन ने बनाया है कि घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर से कम होनी चाहिए उन बच्चों के लिए जो RTE के तहत दाखिला लेने जा रहे हैं। बाकी किसी भी कैटेगरी के तहत आपका बच्चा आता है, चाहे वह जनरल कैटेगरी के तहत आता है या फिर RTE के अलावा कोई भी और बच्चा, उसके लिए यह नियम लागू नहीं होगा, उस बच्चे के एडमिशन पर यह नियम एप्लीकेबल नहीं होगा। साथ ही केंद्रीय विद्यालय दाखिले में कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं, कुछ ऐसी श्रेणियां होती हैं जिन्हें प्राथमिकता मिलती है, रिजर्वेशन मिलती है, जैसे कि सिंगल गर्ल चाइल्ड MP कोटा के थ्रू भी एडमिशन होते हैं। इसके अलावा आर्मी कोटा होता है, RTE के थ्रू एडमिशन होते हैं, SC ST OBC नॉन क्रिमिनल कैटेगरी के तहत एडमिशन होते हैं और बहुत सारी और कैटेगरीज होती हैं। इन कैटेगरीज को प्राथमिकता मिलती है, प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जनरल कैटेगरी के बच्चों का एडमिशन नहीं होता। हर साल हजारों की संख्या में जनरल कैटेगरी के बच्चे केंद्रीय विद्यालयों में, पूरे देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में दाखिला प्राप्त करते हैं। तो यह थी कक्षा पहले दाखिले से संबंधित संपूर्ण जानकारी। और मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आपने मेरी यह वीडियो ध्यान से सुनी है तो आपको कक्षा पहली दाखिला संबंधित ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल गई है, क्योंकि मैंने ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कम से कम समय में इस वीडियो के माध्यम से आपको दी है। अगर फिर भी है आपका कोई भी सवाल तो नीचे लिखे कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। आपके सवाल के जवाब पर आधारित मैं वीडियो जल्द ही लेकर आऊंगी, क्योंकि रोजाना हजारों की संख्या में मुझसे सवाल पूछे जाते हैं तो मेरे लिए संभव नहीं हो पाता कि मैं हर सवाल का जवाब लिख कर दे पाऊं। इसीलिए आपके सवालों को पढ़ती तो हूं और आपके सवालों के जवाब पर आधारित वीडियो लेकर आती हूं। साथ ही अगर आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है, सबकी शिक्षा को आज ही सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ जो घंटी का निशान है उसे भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है लोग चैनल तो सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन को प्रेस करना भूल जाते हैं। ऐसे में फॉर्म्स कब निकले, कब उनकी लास्ट डेट चली गई, पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता। पिछले साल ऐसा हुआ है, उससे भी पिछले साल ऐसा हुआ है और मैं नहीं चाहती कि इस साल ऐसा हो। इस साल कोई भी ऐसा बच्चा ना हो, कोई भी ऐसा पेरेंट ना हो जिनसे फॉर्म मिस हो। सबकी शिक्षा का उद्देश्य यही है कि बच्चे स्कूल पहुंचे और स्कूल पहुंचकर उनकी बेहतर पढ़ाई हो। इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूं। इसीलिए मैं आप सभी से अपील करूंगी कि आप सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन का प्रेस करने का और घंटी के निशान को प्रेस करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको कोई भी शुल्क नहीं देना, आपको किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं देना। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ इजाजत दीजिए। नमस्कार।